महाभारत में कई महान योद्धाओं की मृत्यु हुई। उन योद्धाओं ने चाहे धर्म का साथ दिया हो या अधर्म का, जिनकी भी मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई, सबको मोक्ष प्राप्त हुआ। लेकिन उनमें से 4 योद्धा ऐसे थे जिन्होंने श्री कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की थी। वे अंतिम इच्छाएं इतनी कठिन थी कि उन्हें केवल श्री कृष्ण ही पूरा कर सकते थे। क्या थी वे अंतिम इच्छाएं, जानते हैं आगे। उनमें से 4 ऐसे योद्धा थे जिनकी अंतिम इच्छा अत्यंत कठिन और चुनौती भरी थी। पहला महायोद्धा दानवीर कर्ण की अंतिम इच्छा। कर्ण जब मृत्यु शैया पर थे तो श्री कृष्ण ने उनसे उनके सोने के दांत मांगे, जो कर्ण ने अपने हाथों से तोड़कर खुशी खुशी दे दिए। श्री कृष्ण उनकी दानवीरता से प्रसन्न हुए और उन्हें कुछ मांगने को कहा। कर्ण ने श्री कृष्ण के सामने अपनी अंतिम इच्छा रखी। उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले। और दूसरे वरदान में उन्होंने कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप ना हो। कर्ण की दूसरी इच्छा बहुत चुनौती भरी थी, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां पाप न हुआ हो। अंत में कर्नाटक में कर्नाली नदी के तट पर एक बालिस्त भूमि मिली। उसी भूमि पर कृष्ण ने अपने हाथ की कोहनी टिकाकर कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के बाद सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। दूसरा महायोद्धा महाभारत का वो योद्धा जिसने 2 माताओं से आधे आधे शरीर के साथ जन्म लिया। भीम के पुत्र घटोत्कच की अंतिम इच्छा। युद्ध भूमि में जब भीम का राक्षसी पुत्र घटोत्कच अंतिम सांसें ले रहा था तो श्री कृष्ण ने उसके प्रति स्नेह जताते हुए उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी। घटोत्कच ने कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर को ना तो भूमि को समर्पित करना, ना जल में प्रवाहित करना, ना अग्निदाह करना, बल्कि मेरे इस तन के मांस, त्वचा, आंखें, हृदय आदि को वायु रूप में परिवर्तित करके अपनी एक फूंक से उसे आकाश में उड़ा देना और मेरे शरीर के कंकाल को पृथ्वी पर स्थापित कर देना। आने वाले समय में मेरा ये कंकाल महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। श्री कृष्ण ने उसकी ये अंतिम इच्छा पूरी की थी। तीसरा महायोद्धा विदुर की अंतिम इच्छा। महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 वर्षों बाद विदुर ने संन्यास ले लिया और वन जाकर कठोर तप करने लगे। जब श्री कृष्ण ने उनके तप से प्रसन्न होकर उनसे अंतिम इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे शव को ना तो जलाना, ना दफन करना, ना जल में प्रवाहित करना, मेरे शव को सुदर्शन चक्र में परिवर्तित कर देना। श्री कृष्ण ने वैसा ही किया। चौथा महायोद्धा संजय की अंतिम इच्छा। महाभारत युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद संजय हिमालय पर चले गए, जहां से वे फिर कभी नहीं लौटे। हिमालय पर संजय ने भगवान कृष्ण का कठिन तप किया। जब श्री कृष्ण ने संजय से अंतिम इच्छा पूछी तो संजय ने कहा कि प्रभु, महाभारत युद्ध में मैंने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मुझे आप पत्थर बना दो और जब तक आपका पुण्य धरती पर अवतार ना हो तब तक इसी हिमालय पर पत्थर बनकर मैं आपकी भक्ति करता रहूं। भगवान श्री कृष्ण ने संजय की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए उसे शालग्राम रूप में परिवर्तित करके हिमालय पर स्थापित कर दिया।